8 महीने से तो हमें सैलरी नसीब नहीं हुई है। पेट को बांध कर भी 8 महीने से हम लोग सेवा दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे और सरकार के बीच बात है कि ये क्या करना है, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं चाहेंगे कि खराब हो। मेरा यही कहना है कि सरकार पहले हमारी जगह तय करे और हमें पहले समायोजित करे, क्योंकि उस पद पर पहला अधिकार हमारा बनता है। BSUC से नियमित बहाली में जो आएंगे वही रहेंगे, और हम लोग जो 5-7 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को हटाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। यदि हम लोग की मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को नाको चने चबवाएंगे हम लोग। सारे बिहार के गेस्ट प्रोफेसर 12 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। धरना के बावजूद भी अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो उसके बाद हम आंदोलन के किसी भी रुख को हम लोग अपनाएंगे। हम विद्वानों का समूह है और ये विद्वान जब सरकार बना सकती है तो सरकार गिराने का भी मादा रखती है। जब तक हम लोग की जान रहेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। देखिए, हमारे पीछे देख सकते हैं इन लोग अतिथि सहायक गेस्ट प्रोफेसर हैं। इन लोग अपनी मांगों को लेकर के कई दिन से बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि जो अभी लोग गेस्ट हैं लेकिन परमानेंट किया जाए, है ना, अतिथि है। तो क्या लग रहा है, कितना दिन से आप बैठे हुए हैं? हम लोग 2015 से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2400 की संख्या में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में इसी सरकार से UGC के द्वारा निर्धारित मापदंड, जिस पर कि नियमित की बहाली अभी हो रही है, उसी UGC के मापदंड पर हम लोगों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा मतलब सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से किया गया है। और हम लोग 5 से 7 वर्षों से हम लोग अपनी सेवा निरंतर देते आ रहे हैं, लेकिन आज सरकार हम लोगों को हटाने का रास्ता दिखा रही है। हटाने का रास्ता दिखा रही है और कह रही है कि यह हम लोग BSUC से नियमित बहाली में जो आएंगे वही रहेंगे, और हम लोग जो 5-7 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को हटाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग तीसरी बार गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिए हैं, जिसमें कि पूरे बिहार से करीब 500 की संख्या में गेस्ट प्रोफेसर आए हुए हैं। और उनका नेतृत्व आज जदयू के विधान पार्षद डॉक्टर संजीव सिंह ने किया, और उनके साथ साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, माले के डॉक्टर। क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर अनुजा कुमारी है। कहाँ से? मैं भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से आई हूँ और मैं प्रोफेसर। हाँ जी, मैं गेस्ट सहायक प्राध्यापक हूँ। अच्छा। इतिहास विभाग। कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? मैं तो 3 साल से पढ़ा रही हूँ, किंतु मेरे बहुत सारे साथी हैं जो पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं और निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का स्तर पर अपनी सारी सेवाएं जितनी भी हो सकती हैं, जो हमारे परमानेंट टीचर हैं वो देते हैं, वो सारी सुविधाएं, सारी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। अब क्या आप लोग को सरकार से मांग है? सरकार से मांग ये है कि जिस पद पर हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं, उस पद पर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट हमारे पदों के विपरीत उनको भेज रही है, उनकी जगह पे भेज रही है। क्योंकि हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं, तो मेरा यही कहना है कि सरकार पहले हमारी जगह तय करे और हमें पहले समायोजित करे, क्योंकि उस पद पर पहला अधिकार हमारा बनता है, क्योंकि हम पूर्व से कार्यरत हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे में क्वालिटी की कमी है। जिस क्वालिटी के तहत उनको लिया जा रहा है, वो हम लोग पूर्व से क्वालिटी होल्ड करते हुए आज इस पद पर कार्यरत हैं। मतलब आप लोग परमानेंट चाहते हैं? ठीक है, परमानेंट। अभी सैलरी वगैरह कुछ मिल रहा है? सैलरी मानदेय 8 महीने से तो हमें सैलरी नसीब नहीं हुई है। जी नहीं। तब पर भी आप लोग पढ़ाते? बिल्कुल, हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति, वो हमारे और सरकार के बीच बात है कि ये क्या करना है, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं चाहेंगे कि खराब हो। इस वजह से हम लोग अपने एक तरह से कहिए कि पेट को बांध कर भी 8 महीने से हम लोग सेवा दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में भी हम लोग पढ़ाते रहे हैं, जबकि उस समय कोई सुविधा नहीं थी बच्चों के पास। फिर भी हम लोग ऑनलाइन नया सीख के, हम लोग को चूँकि नहीं आता था, फिर भी हम लोग सीख के बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो सरकार को इस मामले में थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम लोग विषम परिस्थिति में भी बच्चों का भविष्य हमेशा प्रथम रखे हैं, उनका ख्याल रखे हैं। इसलिए हम लोग को पहले समायोजित करें उस पद पर। अगर नहीं मांगे पूरी होगी तो अभी तो हम लोग का रिक्वेस्ट चल रहा है
लेकिन हो सकता है अगर हमारी सरकार हमारी बातें ना सुने तो ये थोड़ा उग्र रूप भी धारण कर। बिल्कुल बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, अनशन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, सब कुछ हो सकता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में अतिथि अभी अतिथि सहायक जी जी हैं। जी जी। क्या मांग है? मांग में पहली तो बात है कि यूजीसी के मानकों के अनुरूप हमारी नियुक्ति हुई है, जिन मानकों के आधार पर अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो प्रोफेसर की परमानेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है, उनके सारे मानकों को हम लोग भी पूरा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी नियुक्ति हुई, जो उसकी जो नियमावली थी उसमें लिखा हुआ था कि हमारी प्रति क्लास के आधार पर नियुक्ति की जा रही है, 1500 रुपये प्रति क्लास। लेकिन जब हम लोग ज्वाइन करने 1500 रुपये प्रति क्लास और 50,000 रुपया अधिकतम पर मंथ के ये आधार पर नियुक्ति, ये हमारा जो नियमावली जो हमारी थी, सरकार की जो नियमावली थी उसमें ये था। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी अतिथि प्राध्यापक हैं उनसे एक एफिडेविट लिया गया कि आप जो है कहीं भी आपको फुल टाइम अपना देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। आप कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, ट्यूशन हो, किसी भी तरह का जो है अन्य कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो समझिए कि जब आपने नियुक्ति की कि पर क्लास के आधार पे, तो हम तो आज पटना यूनिवर्सिटी में क्लास लेते, कल हम चाणक्य में क्लास लेते, परसों आर्यभट्ट में एक क्लास वहाँ लेते, लेकिन आपने तो बांध दिया। और जो लोग भी कहीं और कार्यरत थे उसने सारा कुछ छोड़ के अपने आप को आपके यूनिवर्सिटी के लिए, आपके कॉलेज के लिए समर्पित कर दिया, अपना सारा समय। और तीसरी बात कि नियमावली के अनुसार काम नहीं कर रही है सरकार। और तीसरी बात कि ये एक नियम बनाया गया, ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सर के द्वारा एक नोटिस निकाला गया सबों के लिए कि आपको 4 बजे तक रहना है। 10 से 4 या 9 से, कहिए 9 से, कुछ लोग तो 9 से ही आ जाते हैं। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक आपको जो है कॉलेज में समय देना है। तो हमारा कहना है कि जब आपने हमसे परमानेंट के तरह कार्य लिया कि परमानेंट करें, हाँ, ना तो अगर नहीं मांग पूरी होगी तो क्या करेंगे? यदि हम लोग की मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन? बिल्कुल हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को नाको चने चबवाएंगे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। अगर सरकार आप लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे तब पर भी नहीं मांगे पूरी करेगी तब क्या करेंगे? तो उसके बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जब तक हम लोग की जान रहेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कुछ भी कर सकते? बिल्कुल, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हमारा आंदोलन हमका जारी रहेगा। क्या करेंगे नहीं पूरी होगी तो? आगामी विधानसभा सत्र में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारे सारे बिहार के गेस्ट प्रोफेसर 12 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना? जी, 12 तारीख महाआंदोलन करेंगे। वो अगर धरना के बावजूद भी अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो उसके बाद हम आंदोलन के किसी भी रुख को हम लोग अपनाएंगे। हम सरकार को हिला देंगे अगर नहीं। बिल्कुल, सरकार को ये सोचना चाहिए। ये एक विद्वानों का समूह है और ये विद्वान जब सरकार बना सकती है तो सरकार गिराने का भी मादा रखती है। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग 2400 की संख्या में हैं और अगर परिवार भी मान लिया जाए तो 4 वोटर तो एक परिवार में ज़रूर होंगे। और इस हिसाब से सरकार ज़रूर अपनी गिनती कर ले कि ये 24 गुना 4 की संख्या में अगर वो हमारी मांगे नहीं मानी तो ये 24 गुना 4 उनका विरोध के लिए भी तैयार है। विरोध के लिए तैयार? बिल्कुल, वो उनको वोट दे सकती है तो वोट ले भी सकती है उनसे। आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन? बिल्कुल। चलिए, तो देखिए इन लोग अतिथि सहायक प्रोफेसर हैं जिनकी मांग है कि जो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, हम लोगों की काम परमानेंट किया जाए। जिस तरह से हम लोगों का काम लिया जाता है 10 बजे से 4 बजे तक रखा जाता है, लेकिन नियमावली में लिखा हुआ है कि 1500 रुपया पर मंथ 50,000 रुपया दिया जाए, लेकिन 8 महीने से इन लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है। और अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं बीते कई दिनों से। और इनका कहना है कि आने वाला समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कॉमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।